तो दोस्तों, नया दिन और ढेर सारी नई टेक अपडेट्स के साथ में आज का टेक बुलेटिन आप सबके लिए लेके आ गए हैं। तो लास्ट तक देखिए वीडियो। मैं हूं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्जर। एपिसोड की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीजीएमआई से आ रहे नए अपडेट के बारे में। कंपनी ने पिछले साल दिसंबर के महीने में तकरीबन 4 लाख के आसपास अकाउंट्स को अपने प्लेटफॉर्म पर बैन किया था। ये सभी अकाउंट्स गेम प्ले के दौरान चीटिंग किया करते थे, लेकिन अभी आपको पता होगा कि पिछले ही हफ्ते बीजीएमआई ने अपडेट किया है कि वो अब न सिर्फ अकाउंट्स को बैन करेगा बल्कि उन अकाउंट से रिलेटेड डिवाइसेस को भी प्लेटफॉर्म पे परमानेंटली बैन कर देगा। उसी का नतीजा है कि पिछले एक हफ्ते में तकरीबन 70,000 अकाउंट्स और साथ में डिवाइसेस को कंपनी ने बैन किया है। अगला अपडेट आ रहा है वीवो की कल लॉन्च होने वाली स्मार्टफोन सीरीज V23 के बारे में। इस सीरीज के टॉप वेरिएंट यानी कि V23 Pro 5G के प्राइस लीक हो गए हैं लॉन्च से ठीक एक दिन पहले। बताया जा रहा है कि 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट के प्राइस 41,990 इंडिया में रह सकते हैं। इस फोन के अंदर 108 मेगापिक्सल का सेंसर कंपनी देने जा रही है। बाकी दोस्तों S21 का ही ये रिब्रांडेड वर्जन है, जैसे कि अभी तक हमने रेंडर अपडेट्स और स्पेसिफिकेशन देखे हैं सब कुछ। बाकी देखते हैं दोस्तों कल लॉन्च होता है फोन तो क्या एग्जैक्ट प्राइस रहते हैं। अगली खबर आपकी बचत करा सकती है। बीएसएनएल के कस्टमर्स अगर अभी रिचार्ज करने की तैयारी कर रहे थे तो ये प्लान आपका फायदा कर सकता है। 2399 वाला प्लान अगर आप 15 जनवरी से पहले रिचार्ज करते हैं तो आपको 90 दिन की बढ़ी हुई वैलिडिटी का फायदा मिलेगा। इस प्लान में अभी फिलहाल 365 दिन की वैलिडिटी मिलती है, लेकिन अब 90 दिन एक्सटेंड होने के बाद 455 दिन तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 3GB हाई स्पीड डेटा हर दिन, अनलिमिटेड कॉल बेनिफिट, 100 SMS और साथ में रोज नाउ का फ्री सब्सक्रिप्शन भी आपको मिलता है। तो डेट को नोट कर लीजिए, 15 जनवरी तक आपको फायदा मिलेगा। ओप्पो की तरफ से अपडेट आ रहा है कि रेनो 7 सीरीज को इंडिया में लॉन्च करेगा इसी महीने में, और अगर इस महीने में लॉन्च नहीं होते तो शायद फरवरी के फर्स्ट वीक में इसे इंडिया में लाया जा सकता है। इस सीरीज में दो फोन होंगे, ओप्पो रेनो 7 5G और ओप्पो रेनो 7 Pro 5G। ये दोनों फोन्स के रेंडर हम कई बार देख चुके हैं। आप भी दोस्तों यहां पर देखिए और बताइए कि क्या ये फोन बाकी के जो कॉम्पिटिटर फोन इस समय मार्केट में अवेलेबल हैं या आने वाले हैं उनको टक्कर दे पाएगा। अपडेट आ रहा है चाइना से, जहां पर कि सैमसंग ने गैलेक्सी Z Flip 3 का लिमिटेड ओलंपिक एडिशन आज लॉन्च कर दिया। वैसे ओरिजिनली तो इसे ओलंपिक्स जो टोक्यो में हुए थे पिछले साल उस समय पे लॉन्च किया गया था, लेकिन शायद लगता है कि 2022 के जो विंटर ओलंपिक्स हैं उनको ध्यान में रख के इसे चाइना में आज लॉन्च किया गया है। मोटो G71 5G के बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं। इंडिया में ये लॉन्च के लिए बिल्कुल तैयार है। आज डेट भी अनाउंस हो गई है, 10 जनवरी को कंपनी इसे उतारेगी मार्केट में। 5G फोन है जिसमें कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 चिपसेट कंपनी ने यूज किया है AMOLED डिस्प्ले के साथ। बाकी दोस्तों फोन को लॉन्च होने दीजिए, देखते हैं कि यूरोपियन जो ओरिजिनल वेरिएंट है उसके मुकाबले में इंडिया में कंपनी कुछ बदलाव करती है या सेम एज इट इज वर्जन लॉन्च करती है। अपडेट आ रहा है रियलमी से, जो कि आने वाले सालों में 5G फोन पर ही फोकस करना चाहती है। वैसे ये कोई रियलमी की ही बात नहीं है, सभी कंपनियां ऐसा ही सोच रही हैं। लेकिन ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक अपडेट आ रहा है कि रियलमी अपनी जो R&D पे खर्च होने वाला पैसा है उसका 90% सिर्फ 5G फोन्स के रिसर्च और डेवलपमेंट पे ही खर्च कर रही है। यानी कि कंपनी का फोकस इस समय सिर्फ 5G फोन्स है, ना कि 4G और बेसिक फोन्स। तो कंपनी ने स्ट्रेटेजी को अपना बिल्कुल फिक्स कर लिया, सेट कर लिया है कि फ्यूचर में उसे क्या करना है। इलॉन मस्क की स्टारलिंक के दिन इंडिया में अब भी सही नहीं चल रहे हैं, क्योंकि कंपनी को डॉट की तरफ से एक बार फिर से लताड़ लगाई गई है और कहा गया है कि जिन लोगों का पैसा कंपनी ने प्री बुक के नाम पर लिया है उन सबका रिफंड कर दिया जाए विद इंटरेस्ट। अभी तक फिलहाल कंपनी ने इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की है। डॉट ने कई बार पहले भी कहा था। देखते हैं दोस्तों इसका असर कब तक स्टारलिंक पे होता है या फिर कंपनी कुछ और ही इरादा करके बैठी है। आप में से बहुत से लोगों के पास एक ऐसा मैसेज आया है कि जिसमें बताया जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट तकरीबन 100 मिलियन यूजर्स को इंडिया में 3 महीने के लिए हाई स्पीड डेटा बिल्कुल फ्री देने जा रही है। लेकिन दोस्तों इसका फैक्ट चेक कई बार हो चुका है। PIB ने भी इसका फैक्ट चेक कर लिया है और दावा बिल्कुल खारिज कर लिया है। किसी भी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है। 100 मिलियन यूजर्स को छोड़िए, एक यूजर्स को भी कंपनी फ्री में कुछ भी देने वाली इस समय डेटा या कॉलिंग बेनिफिट नहीं है और ना किसी और कंपनी की तरफ से ऐसा अनाउंसमेंट किया गया है। इसमें आपको बताते हैं एक मजेदार खबर। आपके पास डेटा है, नेटवर्क है या नहीं है, अब आपको छोटे मोटे पेमेंट करने पर दोस्तों इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि आरबीआई ने मंजूरी दे दी है कि 2000 रुपए तक का कोई भी आप ऑफलाइन
डिजिटल पेमेंट कर सकेंगे। लेकिन दोस्तों फिलहाल अभी ये पेमेंट किस तरह से एग्जैक्ट काम करेगा इसको लेके अभी थोड़ा सा दोस्तों जो पूरा फॉर्मेट है वो आना बाकी है, लेकिन अच्छी खबर जरूर आ गई है। लेकिन ये जो पेमेंट हुआ करेगा वो आपके अकाउंट में कुछ समय बाद शो करेगा, क्योंकि ये ऑफलाइन फैसिलिटी होगी तो इसको अपडेट होने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी दोस्तों कुछ अपडेट आएगा तो आपको इसके बारे में बताएंगे। बाकी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे और वीडियो साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल, जुड़े रहिए चैनल के साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।